नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक DCRB जनपद सीतापुर। दोस्तों, मैं आपको हंसाने के लिए फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, मेरी पिछली कविता कस्टडी डेथ आप लोगों ने बहुत पसंद की और आप लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि मैं इसी तरीके की और भी कविताएं लिखूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर से हाजिर हूं कस्टडी डेथ से ही मिलती जुलती एक कविता को लेकर के, जिसका शीर्षक है इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन का मतलब होता है दोस्तों पूछताछ। तो आप कविता का आनंद लीजिए, जिसका शीर्षक है इंट्रोगेशन। पकड़ा गया बदमाश बहुत ही शातिर अपराधी था। पकड़ा गया बदमाश बहुत ही शातिर अपराधी था। जेल तोड़ने, हत्या करने, डाके मारने का आदी था। यूँ तो कर चुके थे उससे काफ़ी पुलिस वाले अपनी भाषा में पूछताछ, मगर उगलवा नहीं पाए थे उससे कुछ आम ना कुछ खास। चल चुके थे उस अपराधी पर पट्टे, लाठी, जूते और लात। चुप चुप तमाशा देख रही थी क्या क्या हवालात। फिर एक दरोगा जी बोले, ये ऐसे नहीं बताएगा। फिर एक दरोगा जी बोले, ये ऐसे नहीं बताएगा, इसको करंट लगाओ। तो एक अधिकारी बोले कि करंट रहने दो, धर्मराज को बुलवाओ। धर्मराज आप लोग जान ही रहे हैं कि मेरा नाम है। तो एक अधिकारी बोले कि करंट रहने दो, धर्मराज को बुलवाओ। इसके बाद उस बदमाश से पूछताछ का जिम्मा मेरे सर पर आया। मैंने भी 2 चाय, एक अपने लिए एक उस बदमाश के लिए मंगाया। मैंने कहा घबराओ मत, मैं मारपीट नहीं करता, सिर्फ हंसता मुस्कुराता हूँ। चाय पियो, मैं तुम्हें अपनी एक कविता सुनाता हूँ। इसके बाद मैंने सुनाई अपनी एक कविता। इसके बाद उसे मैंने सुनाई अपनी एक कविता, कुछ गज़ल, कुछ रुबाई। सुनते सुनते उस बेचारे की आंखें भर आईं। थी ठंडक, था जनवरी का महीना। थी ठंडक, था जनवरी का महीना, मगर एक ही घंटे में वो हो गया पसीना पसीना। मुझसे बोला कि आपके सामने गुरुजी मेरा तजुर्बा बहुत ही कच्चा है। आपके सामने गुरुजी मेरा तजुर्बा बहुत ही कच्चा है, और आपकी कविता सुनने से तो लात जूते खाना ही अच्छा है। आपके सामने मेरा तजुर्बा बहुत ही कच्चा है, और आपकी कविता सुनने से तो लात जूते खाना ही अच्छा है। मैं कड़क कर बोला कि नहीं बताएगा तो तुझे और कविता सुनाऊंगा। मैं कड़क कर बोला कि नहीं बताएगा तो तुझे और कविता सुनाऊंगा। वो बोला, हुजूर मेरे भी बाल बच्चे हैं, रहम करो, मैं सब कुछ बताऊंगा। बता दिया फिर उसने सब कुछ मुझे बात बात में। मारपीट नहीं, मैं सिर्फ कविता सुनाता हूँ हवालात में। आगे की बात मैं फिर कभी बताऊंगा। तालियां बजाइए, नहीं तो सारी रात ऐसे ही कविता सुनाऊंगा। और दोस्तों, थाने में आप लोगों ने सुना होगा कि जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ जन्माष्टमी मनाई जाती है, रामलीला भी थाने में मनाई जाती है। तो मित्रों, पिछले दशहरा के सीज़न में मैंने थाने में रामलीला मना डाली। तो क्या क्या दुर्घटनाएं हुई, इसका भी आनंद आप लोग लीजिए। कि मैंने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी पर चलाया था। थाने पर मैंने रामलीला कराया था। कलाकारों के लिए मैंने भानुमति का कुनबा जोड़ा था। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा था। मेरी धर्मपत्नी कैकेयी तो मैं राजा दशरथ बना था। एक तो राजा दूसरे कोतवाल, इसलिए बेवजह अकड़ा और तना था। रामलीला शुरू हो इससे पहले ही मेरी धर्मपत्नी ने अपना नाटक मचाया। मेरी 2 और पत्नी बनने आई महिला कलाकारों को बेलन मार मार के भगाया। बोली कि ऐसे सपने तुम्हें संजोने नहीं दूंगी। भले ही नाटक है मगर किसी और की तुम्हें होने नहीं दूंगी। जब रानी कैकेयी बनी मेरी धर्मपत्नी, कोप भवन में जाती हैं,
दो वरदान मांगने के लिए मुझको बुलवाती हैं, तो अपनी बातों में उन्होंने मुझे कुछ ऐसे घेरा कि राम जैसे कौशल्या दीदी का बेटा वैसे ही मेरा। इसलिए स्वामी, इसे राजगद्दी से नहीं हटवाऊंगी। सच कहती हूँ, इसे वनवास भी नहीं भिजवाऊंगी। मगर आप ये न समझो कि कैकेयी है नादान, देना पड़ेगा आपको मुझको दो वरदान। छोड़ो कौन करे ज़्यादा तकरार, मंगवा दो एक सोने की अंगूठी और एक सोने का हार। कोप तुड़वाने को भैया मंगवाना पड़ा, 30,000 का खर्चा बेवजह करवाना पड़ा। अब आगे का सुनिए ज़रा कि थाने की महिला कांस्टेबल जो बनी थी सीता, राम बने सिपाही का उन्होंने कुछ इस तरह से दिल जीता कि तुम मुझे सोने के हिरन उरन में मत उलझाओ, और दिलवा सकते हो तो इस दशरथ बने बुढ़े कोतवाल से मुझे 7 दिन की छुट्टी दिलवाओ। रावण बने थे थाने के ही एक दरोगा, बताऊं उन्होंने क्या क्या भोगा। यूँ तो हवालाती बंदियों को रोल देना मना था, मगर एक बंदी बाल का बेटा अंगद बना था, और भी बंदरों के बच्चे बने थे, सबको मैंने रोल दे दिया था हवालात में जितने भी जने थे। जब रावण बने दरोगा जी बाल की कैद में उसके घुड़साल में लाए जाते हैं, तो बंदरों के बच्चे घोड़ा बनाकर उन पे खूब चाबुक बरसाते हैं। धीरे धीरे मारो, दरोगा जी ने कहा बात बात में, काहे धीरे भाई, कल क्या तुमने हम लोगों को धीरे मारा था हवालात में? इस बार की रामलीला में मेरा सब कुछ बंटाधार हो गया, क्योंकि संजीवनी बूटी लेने गया हनुमान बना कैदी, बीच रास्ते से ही फरार हो गया। जय हिंद, जय भारत।